पटना मेडिकल कॉलेज इन दी पटना, और फिलहाल वो इंटर्नशिप पे हैं, और वो हमसे शेयर करेंगे काफ़ी कुछ अपने एक्सपीरियंसेस। So, Dr. Mishra, welcome to the page. Welcome to Thank you so Dashansh. much. Thank you so much. Thank you so much to Dashansh for such a great welcome and warm welcome. Thank you. डॉक्टर मिश्रा, आप एक ऐसे जंक्शन पे आए हैं सिंस यू आर इंटर्निंग एट द हॉस्पिटल। हम लोग आज नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा आपके साथ एक चीज मुझको याद आती है, और वो है डॉक्टर्स को कितना ज्यादा ओवर ओवर प्रेशर अगर आप कहें उनके ऊपर डाला जा रहा है, खासतौर से इंटर्न के ऊपर। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंटर्नशिप में हैं, कुछ फ्रेंड्स जेआर हैं, तो दे आर अंडर इनॉर्मस प्रेशर। और ये चीज लाना बहुत जरूरी है, पब्लिक को पता होना जरूरी है कि किस तरीके से इंटर्न्स को 10-10 घंटे एक हेलो, hi, yes, I can see you again. Yes. Hello. Hello. Yes, we are connected. I think so. Hello. We are connected, sir. Yeah. Go ahead, please. Yeah, you heard my question, sir. Yes, sir. It's very true. It's very true as you stated. Ki actually, when doctors are really they are considered to overwork. Overworking. When I was in my second year, I want to tell you a story, a short story. When I was in second year, my teachers used to say that doctors are overpressurized and they are overworking. And in second year, our only work as a medical student was just to study and to observe what our seniors are doing. We could see that they are actually working very hard. They work very hard, be it in terms of the time they give, be it in terms of the sacrifice they have to make while on duties. And also, what really impressed me was everything was being done with a sense of compassion. I could see that light within those doctors when they used to go to patients near their beds, when they used to touch those patients, and when they used to see in the patient's eyes and smile and give a smile to the attendants. वो लोग हंसते थे देख करके अटेंडेंट को, स्माइल देते थे और बोलते थे उनके लोकल लैंग्वेज में बहुत प्यार से, बहुत विनम्रता से कि आपका मरीज अब ठीक हो रहा है, अब आपको छुट्टी मिलेगी। और वो पेशेंट का जो जिस दर्द से वो पेशेंट जो निकला था हॉस्पिटल में, और उस दर्द का वो जो कहानी वो बताता है, रात को इमरजेंसी में आया, फिर वहां से वार्ड लाया गया, उतनी सुइयां पड़ी, दवाइयां चली, और उसके बाद जब उस फाइनली वो ठीक होके छुट्टी होती है उसकी, तो वो जो चेहरे पे जो दिखता था वो डॉक्टर के चेहरे पे रिफ्लेक्ट होता था। तो हम लोग ये सब चीज सेकेंड या थर्ड ईयर में श्योरली हम लोग ये सारा चीज को ऑब्जर्व करते थे, अच्छा लगता था। घर जाते थे, मम्मी पापा को सारा कहानी बताते थे, तो लगता था कि धीरे धीरे, बट जैसे जैसे टाइम बीता हम लोग भी वहां पे फोर फ्रंट वर्कर्स में आए। और उसी समय आ गया ये कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक्चुअली मतलब इट फर्स्ट रिपोर्ट वाज कंसिडर्ड देयर इन नवंबर। पहला जो रिपोर्ट देखा गया था नवंबर में देखा गया था चाइना में, बट इंडिया में उतना इफेक्ट नहीं था। बट वी वर स्पेक्यूलेटिंग कि इंडिया में भी अगले 2-3 महीने में जरूर ये स्प्रेड होगा, जिस रेट से स्प्रेड हो रहा है। जनवरी फरवरी तक एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, बट फरवरी में थिंग्स स्टार्टेड टू टेक अप अ चांस। वी एज डॉक्टर्स वी यूज्ड टू से कि नहीं, आप लोगों को मास्क पहनना चाहिए, आप लोगों को ये प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। एंड पेशेंट्स उस समय भी काफी फ्लो में आते थे, और हम लोग को डर भी लगता था कि नहीं, कोरोना कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ना कोई पेशेंट में हो, भले उस समय कम्युनिटी स्प्रेड नहीं था। बट जब आई वांट टू थैंक गवर्नमेंट ऑल्सो कि जब वहां पे जब मोदी जी ने और प्राइम मिनिस्टर और पूरा जो गवर्नमेंट सेटअप है वो सारे ने इसको बहुत सीरियसली लिया, तब जो फर्स्ट टाइम आपको 21 जून को इसका जो कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू जो लाया गया, वहां से कोरोना के बारे में लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आई कि हाँ एक चीज आ चुका है जहां हम लोग को बचना है।
और उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन तो पूरे लोगों के लिए था, बट डॉक्टर्स के लिए कभी भी एक दिन भी छुट्टी नहीं रही। हम लोग पे बल्कि काम का और बर्डन बढ़ा, क्योंकि एक अलग से एक्ट आया कि वी कैन नॉट टेक एनी लीव्स, वी हैव टू बी देयर इन हॉस्पिटल्स। एंड एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि लोगों में, क्योंकि बहुत लोगों को जैसे कोरोना वायरस एक टर्म आया, मेरे पास एज अ डॉक्टर मेरे पास बहुत सारे कॉल्स अलग से आने लगे कि क्या मुझे कोरोना वायरस तो नहीं है। तो उन लोगों को समझाना, प्लस अपने आप को बचा के रखना, प्लस जो पेशेंट्स आ रहे हैं एक अलग से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना, यहाँ पे कोई कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, अगर है तो फिर उनके साथ कैसे ट्रीट करना है, लोगों को समझाना क्या है, ये सारी चीजें एक अलग से एक अलग एक्सपीरियंस रहा पूरा। और इस दौरान जिस तरीके से जो काम पहले भी करते थे डॉक्टर्स का काम अभी भी वैसे ही चल रहा है, बल्कि थोड़ा और बढ़ा है, थोड़ा और प्रोटेक्शन है, थोड़ा लोगों में कंफ्यूजन है, ये सारी चीजें हैं। तो आप क्योंकि एक काफी बड़े हॉस्पिटल में पेशेंट हैं, तो आपने क्या चीज ऐसा कुछ नोटिस किया कि ये कोरोना की वजह से शायद जो नॉर्मल पेशेंट्स थे उनका आना कम हो गया? देखिए, नॉर्मल पेशेंट्स एज इन जो लोग आ रहे हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, कोई भी हॉस्पिटल में दो तरह का एंट्री पॉइंट होता है। एक होता है आउटडोर पेशेंट्स का और एक होता है इंडोर पेशेंट्स का। तो ऑफ कोर्स लॉकडाउन की वजह से जो आउटडोर पेशेंट्स थे, जो कि माइल्ड केसेस होते हैं, आई एम सॉरी, आउटडोर पेशेंट्स का होता है और इमरजेंसी पेशेंट्स का होता है। तो आउटडोर पेशेंट्स दो एंट्री पॉइंट हुआ। तो आउटडोर पेशेंट्स में तो कम पेशेंट आते थे, जिनको बहुत जरूरी लगा वो लोग आते थे। कुछ लोग बहुत ही कॉन्शियस थे, सो वो लोग अवॉइड कर रहे थे हॉस्पिटल आना। बट जहां तक इमरजेंसी सर्विस थी, इमरजेंसी सर्विसेज बिल्कुल वैसे ही रही। इनफैक्ट लोग पैनिक अटैक्स में बहुत ज्यादा आए, लोग एक्सीडेंट्स में, क्योंकि उस समय हाईवेज पे बहुत सारी गाड़ियां चल रही थी, यहाँ से वहां जाने में लोगों को हाईवेज यूज हो रहे थे, तो वहां पे एक्सीडेंटल केसेस हमारे पास बहुत सारे आए। प्लस हल्का फुल्का सर्दी खांसी भी है, तो ये देखने के लिए कि ये कोरोना तो नहीं है, ये सोचते हुए हमारे साइकेट्री वार्ड्स में बहुत सारे पेशेंट्स आए, हमने साइकेट्री वार्ड्स में भेजे। प्लस हमारे पास जनरल मेडिसिन में नॉर्मल पेशेंट्स भी काफी आए। तो पेशेंट्स का आना तो ऑफ कोर्स चलता रहा, ये रुका नहीं। इनफैक्ट एक अलग क्लास ऑफ पेशेंट्स और बढ़ ही गए एक्सीडेंटल के, और ये बाकी जो नॉर्मल इमरजेंसीज है वो सब तो आते रहे। वो लोगों को दिक्कतें भी आई। कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जहाँ पे वहाँ के डॉक्टर्स वो लोग को लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे हॉस्पिटल सर्विसेज नहीं थी, सो दे वर डायरेक्टली कमिंग टू पीएमसीएच। जस्ट लाइक अगर कोई आसपास का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे डॉक्टर्स लॉकडाउन में दे आर नॉट अवेलेबल, सो दे वर डायरेक्टली बीइंग रिफर्ड टू पीएमसीएच। तो पीएमसीएच बीइंग अ सेंट्रल हॉस्पिटल, इसका लोड बढ़ा इन दिस लॉकडाउन पीरियड। ओके, अब मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा जो शायद लोगों को पता चलना भी जरूरी है, बिकॉज बेसिकली अभी आप एक स्टूडेंट फेज में हैं अभी भी। पेरेंट्स ने क्या कहा? पेरेंट्स को कितनी फिक्र होती थी, कितने फोन करते थे? आई एम श्योर काफी ज्यादा परेशान होंगी आपकी मम्मी, आपके फादर, आपकी इमीडिएट फैमिली काफी परेशान रही होगी। कैसा एक्सपीरियंस रहा उनकी तरफ से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक काफी पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि मेरा शुरू में ऐसा था कि मतलब आई एम अ रेजिडेंट फ्रॉम पटना ओनली, सो आई वाज लकी इनफ टू बी प्रेजेंट एट होम एंड देन अटेंडिंग माय कॉलेज रेगुलरली। बट एक्चुअली जब ये कोरोना का फेज आया तो आई हैड टू बी इन माय हॉस्टल्स। आई हैड अ सेटअप इन माय हॉस्टल बट आई नेवर यूज्ड टू बी हियर, क्योंकि घर में ज्यादा कंफर्ट था, ज्यादा अच्छा माहौल था फैमिली के बीच में। बट जब ये चीज आया तो सबसे बड़ा कंसर्न मेरे लिए ये था कि इवन इफ आई एम नॉट अफेक्टेड मच, बट मेरे वजह से किसी और को ना हो, मेरे वजह से मेरे घर वालों को ना हो। एक बार की बात है कि अचानक से, मतलब आई यूज्ड टू टेक दिस कोरोना इन अ वेरी जोकिंग वे। हमको लगता था कि इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट सो मच, पीपल आर जस्ट पैनिकिंग अबाउट इट, दे डोंट नो अबाउट इट स्टिल, पीपल आर रिसर्चिंग अबाउट इट, और वो लोग इतने पैनिक कर रहे हैं। इट्स नथिंग एज सच, इट्स गोइंग टू बी अ वायरस। इफ वी आर जस्ट टेकिंग आवर केयर, विल कॉम्बैट इट। हम लोग को बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। बट एक मोमेंट पे मेरे को ये लगा कि नहीं, वो दिन मुझे आज भी याद है कि रात में आई वाज जस्ट स्लीपिंग एंड आई वाज सीइंग सम वीडियोस, और जब हम एक्चुअली में जो सिनेरियो था इटली का, जब वहाँ पे बहुत ज्यादा
मैसेकर हुआ कोरोना का, नंबर ऑफ डेथ्स बढ़े, तो मुझे लगा कि नहीं, सच अ थिंग साइंटिफिकली, सच अ थिंग विल कम इन इंडिया टू। और उस समय डॉक्टर्स किस तरीके से रहेंगे, बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, घर वालों को भी उस तरीके से समझाना पड़ेगा। तो उस समय घर वाले भी उतने सीरियस नहीं हुए थे, बट जब पटना में केसेस बढ़ने लगे, अचानक से रात को टीवी न्यूज पे आ रहा है कि पीएमसीएच में हुआ कोरोना ब्लास्ट, तो इस तरीके के जब मीडिया में जो खबरें उठती थी, उसी दिन रात को मेरी नाइट ड्यूटी थी यहाँ पे, तो रात को उनको फोन आया घर से कि ठीक से हो, खा लिए हो? तो हम बोले हाँ सब ठीक है यहाँ पे, एवरीथिंग गुड। तो बोले कि मम्मी बोली कि नहीं, अपना ध्यान रखना। और क्योंकि लोग भी आसपास सब लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं अपना तुम ध्यान रख, डरे हुए थे वो लोग, अपना डर छुपा रहे थे, बट हम फील कर पा रहे थे। बट आई यूज टू बी वेरी पॉजिटिव, आई यूज टू बी वेरी स्ट्रांग, आई यूज टू से कि नहीं एवरीथिंग विल बी फाइन, मेरे पास मास्क है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, आई विल बी फाइन लाइक एवरीवन एल्स, सारे डॉक्टर्स ठीक है, मैं भी ठीक रहूंगा। हाँ अच्छा, एक बहुत फ्रेंकली अच्छा चीज हुआ। बताइए। हाँ हाँ जी, बताइए। एक चीज मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ कि कुछ मेरे जो टीचर्स थे, जो मेरे स्कूल के टीचर्स थे, और मेरे कॉलेज के जो प्रोफेसर्स थे, जो लोग मुझे पर्सनली जानते थे, तो वो लोगों का स्पेशली मेरे पास कॉल आता था, जिनसे कभी ऐसे पिछले शायद 4 साल 5 साल से बात नहीं हुई होगी। वो लोगों ने मेरा नंबर कहीं से पता किया एंड दे यूज्ड टू कॉल मी, दे टोल्ड मी कि आउट ऑफ अपना ध्यान कंसर्न। रखना। हाँ, हाँ। तो आई फेल्ट दैट इट रियली टच्ड मी फ्रॉम विद इन। हमको हाँ। लगा कि नहीं, बहुत ही अच्छा चीज हमको लगा कि फिर हम सर लोग को अलग से भी हम बोले कि सर आप लोग हमको स्पेशली कंसर्न के लिए आप फोन किए, तो बोले कि हाँ, मतलब आई रियली गॉट इमोशनल एट इट दैट हैपेंस। टाइम। It happens. Even my friend, he's a JR in the SNMC Agra. तो मैंने भी उसको कॉल किया जब मुझको यही न्यूज, जो आपको हेडलाइंस आई ना, पटना मेडिकल कॉलेज में फटा कोरोना बॉम्ब, वैसे ही एसएन मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना बॉम्ब फटा था। तो फर्स्ट थिंग आई डायल माय फ्रेंड्स नंबर एंड आई आस्क्ड, तू ड्यूटी पे जा रहा है तो क्या कंडीशन है? तो ही सेड नो, इट आई एम रियली टचेस। कैरिंग आपको मैं आउट माय बता रहा हूँ कि प्रिकॉशन। डॉक्टर्स का क्या होता है कि मतलब व्हेन वी आर स्टडिंग वी आर लर्निंग विद टाइम, और उस समय अगर घर में किस प्रैक्टिस करना, जैसे इफ यू आर माय फ्रेंड, आप मेरे को कॉल कीजिएगा तो मैं आधा घंटा 1 घंटा बिल्कुल आपके साथ टाइम बिता के पर्सनल लेवल पे भी आपको समझाऊंगा। दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस। बट व्हेन वी आर इन हॉस्पिटल, व्हेन वी आर पोस्टेड एज डॉक्टर्स, वहां पे वी कैन नॉट डू दिस टू ईच एंड एवरी पेशेंट। वहां पे हम लोग कुछ कहीं ना कहीं जाके मैकेनिकल हो ही जाते हैं। तो लाइफ बहुत मैकेनिकल हो जाता है, लाइफ बहुत नीरस हो जाता है उस समय। उसके बीच में अगर कोई पर्सनल फीलिंग्स कोई आपसे शेयर करता है, इट रियली मेक्स योर डे, इट ब्लॉसम्स अप योर डे। लगता है कि वाओ, इसी दिन के लिए तो आई वाज डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड रियली दे लव मी। तो ये प्यार, ये डॉक्टर्स को भी जरूरत होती है। तो इस लॉकडाउन पीरियड में लोगों का डर भी था, लोगों का प्यार भी था, एंड आई कुड रियली फील दैट। हमको बहुत अच्छा लगा इस दौरान। अच्छा, एक चीज, चलिए एक चीज बहुत फ्रेंकली बताइए, कभी ना कोई आउट ऑफ कंसर्न किसी ने तो कहा होगा छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? क्या जरूरत है ऐसे में जॉब करने की? कोर्स कहा था, मेरे घर वालों ने ही कहा था कि हाँ। ये तुम लोग को तो लीव मिलता होगा, कुछ दिन का लीव ले लो, जितना दिन मैक्सिमम पॉसिबल है। तो आई हैड टू एक्सप्लेन देम कि इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ, पैंडेमिक एक्ट है एंड आई कैन नॉट टेक एनी लीव। इसी दौरान मेरे घर में भी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का डेथ हुआ, नेचुरल डेथ हुआ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। मेरी दादी का इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड मेरे ग्रैंडफादर का in the month of March. And during that period also I had to come to hospital every day. During those 10 days and 15 days of rituals also, I had to come to hospital. And during that lockdown period, where at every checkpoint they used to ask me, where are you going, what are you doing? And it was a tough phase. And my family used to tell me ki, what are you doing, you should not go to hospital at this moment. But I had to explain them in a very humble way that we have to go, we cannot do much. Even if I am a very small point in that hospital, I have to attend there, because in those hours there is my duty and I cannot afford to miss that. Be it for any issues, but I cannot afford to miss. So, थैंक यू डॉक्टर विवेक। बहुत सारी चीजें डॉक्टर विवेक ने हमको बताई, उन्होंने दिखाया कि हाँ, काफी सारे एडवर्स कंडीशंस में भी उनको हॉस्पिटल आना पड़ा, लेकिन उन्होंने
पूरी हम्बलनेस के साथ समझाया अपनी फैमिली को कि इट्स अ ड्यूटी। वो भी मानते हैं ड्यूटी है, जाना तो पड़ता है, शायद उनके हाथ में होता तो नहीं जाते, लेकिन एक हम्बलनेस भी उन्होंने दिखाई। उन्होंने कभी ऐसे नहीं कहा कि क्या करूं, ड्यूटी है, जाना पड़ेगा। तो द थिंग इज, डॉक्टर्स की भी अपनी लाइफ है और डॉक्टर्स ने भी वो फियर एनकाउंटर किए हैं जो हम कर रहे हैं, और शायद डॉक्टर्स के ऊपर ज्यादा बर्डन है। Basically the problem in a country like India is that we have a very less ratio of doctors to patient. डॉक्टर्स टू पेशेंट, राइट। डॉक्टर्स टू पेशेंट का बहुत लॉस है, स्कैर्सिटी है डॉक्टर्स की, हेल्थ केयर वर्कर्स की, नर्सेस की, सारे स्टाफ्स की बहुत स्कैर्सिटी है। और उसमें अच्छे डॉक्टर्स की और जो डॉक्टर्स एक लीड ले सकते हैं उनकी तो भारी स्कैर्सिटी है। तो वहां पर क्या होता है, इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर समथिंग यू हैव टू बी देयर। और दूसरी बात यह है कि मैकेनिकल हो जाता है लाइफ। जब आपका 12 घंटा का ड्यूटी लगेगा तो आप वो 12 घंटा में पहले 2 घंटे तो आप मोटिवेटेड रहिएगा, लेकिन धीरे धीरे आपका जब एनर्जी लेवल डाउन होगा, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का कि उसका हम शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकते। वहां पे अगर एक बार कोई वहां पर दिन गुजारे, रात गुजारे हॉस्पिटल में, तो पेशेंट भी जान जाता है डॉक्टर्स क्या काम कर रहे हैं। एंड दे यूज्ड टू टेल अस, वो लोग मेरे से आते थे, वो लोग बोलते थे कि डॉक्टर साहब, हम लोग जाते थे तो हम लोग बोलते थे कि आपको यहाँ पे पंखा नहीं है तो आपको तो गर्मी में रहना पड़ेगा पेशेंट को, और इतनी गर्मी है वहां पे, अगर पेशेंट के बेड के ऊपर पंखा ना हो तो आप समझ सकते हैं कितना दिक्कत है, डिहाइड्रेशन से पेशेंट जा सकता है। तो हम लोग बोलते थे, बट दे यूज्ड टू टेल अस कि आपके पास भी तो वहां भी तो पंखा नहीं काम कर रहा है डॉक्टर साहब, तो हम लोग क्या करें। तो हम तो मतलब ये सब चीज बहुत टच करता था। तो ये सिस्टम है, हॉस्पिटल है, और वहां पे क्या है कि वी हैव टू डू आवर ड्यूटी। तो मेरा एक अपील है, मेरा एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, आप किसी भी उस इंसान से जो ये सुन रहा है और ये मेरा मैसेज कन्वे हो पाए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। आई रियली वांट टू थैंक दशांश कि उन्होंने एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया लाया, एक उनका इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा रहा, that they called us to talk, and we have many things we keep on sharing, but वीडियो के माध्यम से पहली बार मैं कह रहा हूँ ये बात कि जहां तक हो सके हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को आप सुधारिए। आई वांट टू अपील दिस टू गवर्नमेंट बिकॉज लाइफ इज द बेसिक यूनिट। ठीक है, कभी कभी आपको लगेगा कि हम लोग किसी की लाइफ अगर संवार रहे हैं या फिर बचा रहे हैं तो उसमें क्या ही हो रहा है, इट्स नॉट मच। अगर आप ये एक तरीका का बर्डन लोग समझता है, दैट वी आर नॉट ग्रोइंग अपॉन एनीथिंग। हेल्थ केयर इज स्टिल कंसिडर्ड अ बर्डन ऑन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नेशन। कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से हेल्थ केयर को ये दे रहे हैं इनपुट, बट हेल्थ केयर से कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा मेरे को। तो दे कंसिडर इट एज अ बर्डन, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड इट्स हाई टाइम नाउ, इट्स अ पीक टाइम नाउ दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी नेशन तब डेवलप करेगा जब वो हेल्दी होगा, लीडर होगा, और उनमें एक अच्छी सोच रहेगी कि हम लोग लीडर होके हेल्दी रूप में काम कर सकते हैं। जहाँ हम लोग इस देश में रहते हैं जहाँ पर 70-80% महिलाएं एनीमिक हैं, तो वहां पर वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ नेशन टू वर्क ऑन इट्स पोटेंशियल। वी हैव टू कंसिडर दिस थिंग वेरी सीरियसली कि हेल्थ केयर को सुधारना बहुत जरूरी है एंड डॉक्टर्स को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है in this context. Thank you, Dr. Mishra, for these wonderful words. Actually, यही चीज अब हम खत्म करेंगे। Actually, यही चीज जो आपने कहा कि नेशन को हेल्दी रहना चाहिए, यही चीज जो डॉक्टर BC रॉय, जिनकी मेमोरी में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, यही चीज एग्जैक्टली यही वर्ड बोले थे डॉक्टर BC रॉय ने 1956 में यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के एक लेक्चर में अपने यंग स्टूडेंट्स को दिया था। उन्होंने लेक्चर, उन्होंने साफ साफ कहा था कि आप किसी हंगर स्ट्राइक पे मत जाइए, क्योंकि अगर नेशन को चलना है तो नेशन के सिटीजन्स को हेल्दी रहना पड़ेगा, अगर हेल्दी रहेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। वही चीज है। तो वेरी वेरी थैंक यू विवेक मिश्रा, आप यहाँ पर आए और हमको काफी ज्यादा नई चीजें हर सेशन में पता चल रही है, एक मल्टी फेसेटेड इंटरेक्शन हो रहा है। आपने एक स्ट्रगल बताया, एक इंटर्न का स्ट्रगल बताया आपने, एक डॉक्टर का जो अभी बन रहा है डॉक्टर, एक बडिंग डॉक्टर हो रहा है, उसका स्ट्रगल बताया, और काफी ज्यादा ओवरबर्डन है हेल्थ सेक्टर, उसका एक स्ट्रगल बताया। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।